साल था 1881, 1881। एलन ऑस्टिन, एक मजबूत अमेरिकी स्कूनर, ने न्यूयॉर्क से लंदन के लिए अपना रोज का सफर शुरू किया। जहाज अनुभवी कप्तान बेकर की कमान में चीनी का एक माल और एक उम्मीद भरे दल को ले जा रहा था। यात्रा किसी भी दूसरे की तरह शुरू हुई। हवा सेल्सों को भर रही थी और विशाल समुद्र उनके सामने फैला हुआ था। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने एलन ऑस्टिन के लिए कुछ और ही सोच रखा है। एक ऐसी यात्रा जो सी इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगी और बरमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्रियों को हवा देगी। शुरुआती दिन बिना किसी घटना के बीत गए। ट्रिकक दल अपने कामों में लग गया, जहाज की बेहल भाल करता रहा और क्षितिज पर नजर रखता रहा। एलेन ऑस्टिन स्वेलों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, जो बीते युग की कारीगरी का प्रमाण थी। अटलांटिक महासागर की वास्ता, सुंदर और क्षमाशील ट्वाइस नोही उन्हें घेरे हुए थी। जैसे जैसे दिन रात में बीतते गए, जहाज का लयबद्ध हिलना और नमकीन हवा उनकी दुनिया बन गई। उनका गंतव्य लंदन अपने हलचल भरे बंदरगाह और जानी पहचानी सुख सुविधाओं के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। तेज बारिश और ड्रेडानक स्वेलों के बीच धुंध से एक आकृति उभरी। यह एक और जहाज था जो बहता हुआ और ड्रेडानक रूप से शांत था। एलेन ऑस्टिन पस्त लेकिन फिर भी तैरता हुआ सावधानी से मिस्ट्रीमय जहाज के पास पहुंचा। जैसे जैसे वे करीब आते गए, ट्रिकक दल ने बेचैनी की बढ़ती भावना के साथ महसूस किया कि जहाज पूरी तरह से सुनसान था। जहाज पर जीवन का कोई संकेत नहीं था। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उसके ट्रिकक दल का क्या हुआ। जहाज के पाल फटे और फटे हुए थे, उसके डेक खाली थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी वॉशडई हुई थी। कैप्टन बेकर, हमेशा सतर्क लेकिन जिज्ञासु भी, ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों के एक छोटे से समूह को परित्यक्त जहाज पर चढ़ने और जांच करने का आदेश दिया। कटलैस और अपने साहस से लैस होकर वे सावधानी से गोस्तिया जहाज पर चढ़ गए। सन्नाटा घबरा देने वाला था, जो केवल जहाज के लकड़ी के टुकड़ों के चरमराने और हवा के गरजने से टूटता था। उन लोगों ने हर नुक्कड़ और क्रेन की तलाशी ली, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिलेगा, जीवन का कोई संकेत मिलेगा, लेकिन उनके प्रयास निष्फल साबित हुए। छोड़े गए जहाज का रहस्य गहनाईटा गया, जिससे एलेन ऑस्टिन और उसके ट्रिकक दल पर एक ड्रेडानक साया पड़ गया। परित्यक्त जहाज मानो किसी इंसान के हाथों से अछूता था, लेकिन तूफान के निशान थे। यह एक ब्रिगेंटाइन था, जो आकार में एलेन ऑस्टिन के समान था। निरीक्षण करने पर इसकी पकड़ महंगी महोगनी लकड़ी से भरी हुई पाई गई, जिससे पता चलता है कि यह एक लाभदायक व्यापार मार्ग पर था। ओरिजिनल एवान माल की खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। इतना कीमती माल ले जाने वाले जहाज के ट्रिकक दल के साथ क्या हुआ होगा? वे कहाँ गए थे और उन्होंने इतनी दौलत पीछे क्यों छोड़ी थी? सवाल सी हवा में भारी थे, अनुत्तरित और अनसेटलिंग। तूफान मानो अपने गुस्से से थक गया हो, आखिरकार कम होने लगा। बादल छंट गए, जिससे सूरज की किरणें छिटक गईं और आकाश को सोने और नारंगी रंग से रंग दिया। समुद्र हालांकि अभी भी अशांत था, कुछ हद तक शांत हो गया। उसका क्रोध एक लहर में बदल गया। एलेन ऑस्टिन और उसका गोस्तिया साथी आगे बढ़ते रहे। उनके रास्ते समुद्र की सनक के साथ मिलते और अलग होते रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और मौसम साफ होता गया, एक नया और अधिक परेशान करने वाला रहस्य सामने आने लगा। दो जहाज शुरू में करीब करीब नौकायन करते हुए एक घने कोहरे के दौरान अलग हो गए, जो घना और डिसोरिएंटिंग वाला था। जब कोहरा अंततः छंट गया तो एलेन ऑस्टिन ने खुद को अकेला पाया। कैप्टन बेकर और पुरस्कार दल के साथ परित्यक्त जहाज बिना किसी निशान के गायब हो गया था। समुद्र, जो अब शांत और निर्मल था, उनके ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं देता था। क्या तूफान बीसरीवा लेनसे के लिए वापस आया था, अपने दूसरे शिकार का दावा कर रहा था, या खेल में कुछ और ड्रेडावह था, कुछ ऐसा जो तर्कसंगत व्याख्या की अवहेलना करता था? एलेन ऑस्टिन पर सवार शेष दल, जो अब अज्ञात की ट्वाइस हरी खुराक का सामना कर रहे थे, सदमे और भ्रम की स्थिति में थे। उनके कप्तान और साथी नाविकों का गायब होना एक ऐसा झटका था जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। परित्यक्त जहाज को लेकर ड्रेडानक पर स्टेटियां, जो कभी आशा और संभावित इनाम का स्रोत थीं, अब कयामत का अग्रदूत लग रही थी। समुद्र की वास्ता, जो एक समय परिचित साथी थी, अब एक खतरनाक उपस्थिति की तरह महसूस होती थी, जो उन मिस्ट्रियों को छिपाती थी जिन्हें सबसे अच्छा अबाधित छोड़ दिया गया था। जैसे जैसे एलेन ऑस्टिन आगे बढ़ता रहा, दिन रात में बीखरूते गए। उसका दल आशा से चिपका हुआ था, अपने कप्तान और साथियों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने क्षितिज की खोज की, लापता जहाज के किसी भी संकेत के लिए स्वेलों को स्कैन किया, लेकिन उनके प्रयास निष्फल साबित हुए। परित्यक्त जहाज
अपने मिस्ट्रियों और उन लोगों के साथ जो इसे दावा करने की हिम्मत कर चुके थे, उतनी ही साइलेंटली और मिस्ट्रीमय तरीके से गायब हो गए थे जितनी साइलेंटली और मिस्ट्रीमय तरीके से वह प्रकट हुए थे। ऐसा लग रहा था कि समुद्र ने उन्हें पूरा निगल लिया है, एक ड्रेडानक रहस्य को पीछे छोड़ते हुए जो समय के साथ गूंजता रहेगा। तभी जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगीं तो इम्पॉसिबल हुआ। परित्यक्त जहाज अचानक और मिस्ट्रीमय तरीके से फिर से प्रकट हुआ, जैसे वह गायब हो गया था। यह धुंध से एक प्रेत की तरह उभरा। इसके पाल हवा में स्वेला रहे थे। इसकी गोस्तिया उपस्थिति ने एलन ऑन्स्टन के थके हुए दल की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। राहत आशंका से सराबोर उन पर छा गई, क्योंकि उन्होंने परित्यक्त जहाज को पास आते बेहल्टा। क्या हुआ था? यह कहां था? और कैप्टन बेकर और पुरस्कार दल का क्या हुआ? जैसे ही परित्यक्त जहाज करीब आया, एलन ऑन्स्टन का दल डेक पर शेपियों को देख सकता था। यह पुष्टि करता था कि वास्तव में जहाज पर जीवन था। क्या यह कैप्टन बेकर और उनके लापता साथी हो सकते हैं, जो अपनी अस्पष्ट अनुपस्थिति से वापस आ गए हैं? या यह कुछ और भी डरावा था, समुद्र की क्रूर चाल? यह सवाल उनके दिमाग में घूमता रहा, क्योंकि वे एक बार फिर परित्यक्त जहाज पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे। उनके दिल आशा और भय के मिश्रण से धड़क रहे थे। सावधानी से एलन ऑन्स्टन का दल परित्यक्त जहाज पर चढ़ गया। उनके हाथ उनके कटलैस को पकड़े हुए थे। उनकी आंखें खतरे के किसी भी संकेत के लिए डेक को स्कैन कर रही थी। वहां परवौशनियों के बीच खड़े कैप्टन बेकर और लापता पुरस्कार दल थे। वे जीवित थे, लेकिन उनके बारे में कुछ अलग था, अजीब था। उनके चेहरे पीले और खींचे हुए थे। उनकी आंखें खाली और दूर थीं, मानो उनकी आत्माएं खाली हो गई हों। वे धीरे धीरे यंत्रवत चलते थे, जैसे अदृश्य तारों द्वारा नियंत्रित पपेट्स। एलन ऑन्स्टन के ट्रिकक दल पर बेचैनी की भावना छा गई। यह एहसास कि कुछ बहुत गलत था। जब उनके लापता होने और ट्रिकक दल के अजीब व्यवहार के बारे में पूछताछ की गई, तो कैप्टन बेकर ड्रेडनक रूप से साइलेंट रहे। वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ लग रहा था। उसकी आंखें खाली घूर रही थीं। उनकी पूछताछ का कोई जवाब नहीं था। पुरस्कार दल समान रूप से साइलेंट और दूर केवल अपने कप्तान की ड्रेडानक चुप्पी को प्रतिध्वनित करता था। वे जहाज के चारों ओर भूत की तरह घूमते थे। उनकी उपस्थिति एलन ऑन्स्टन और उसके ट्रिकक दल को घेरने वाले भय की बढ़ती भावना को कम करने के लिए बहुत कम थी। परित्यक्त जहाज, जो कभी आशा और संभावित भाग्य का प्रतीक था, अब एक जेल की तरह महसूस होता था। एक फैंटम बाधित जहाज एक बुरे सपने में फंस गया था। एक बार फिर ट्वाइसन और शिपों को वापस बंदरगाह तक ले जाने का प्रयास करने का निर्णय लिया गया। एलन ऑन्स्टन के ट्रिकक दल को उम्मीद थी कि परिचित पानी में वापसी किसी तरह उस जादू को तोड़ देगी जो उनके कप्तान और पुरस्कार दल पर छा गया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि भाग्य की अन्य योजनाएं थीं। एक और घना कोहरा ट्वाइसनो शिपों पर छा गया। उन्हें सफेद रंग के एक डिसोरिएंटिंग वाले कंबल में लपेट दिया। हवा में नमी घुल गई और दृश्यता कुछ फीट तक कम हो गई। समुद्र एक बार फिर अपना डोमिनियन जमा रहा था। पहले से ही अशांत स्थिति में रहस्य और भय की एक और परत जोड़ रहा था। जब कोहरा अंततः छंट गया, तो एलन ऑन्स्टन ने खुद को एक बार फिर दुखद रूप से अकेला पाया। कैप्टन बेकर और पुरस्कार दल के साथ परित्यक्त जहाज अभेद्य कोहरे द्वारा पूरा निगल लिया गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। समुद्र अब शांत और निर्मल, उनके ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं देता था। उस नाटक का कोई संकेत नहीं था जो अभी अभी सामने आया था। यह ऐसा था जैसे पिछले कुछ डेजों की घटनाएं कभी नहीं हुई थीं, जैसे कि परित्यक्त जहाज और उसके गोस्तिया ट्रिकक दल उनकी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं थे। एलन ऑन्स्टन का शेष दल, उनकी नसें बिखर गईं, उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। उन अकथनीय घटनाओं पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया जो उन्होंने अभी अभी बिहेल दी थी। कैप्टन बेकर और पुरस्कार दल के साथ क्या हुआ था? उनके अजीब व्यवहार, उनकी खाली निगाहें, उनकी ड्रेडानक चुप्पी का क्या कारण था? और किस शक्ति ने परित्यक्त जहाज को एक बार नहीं बल्कि 2 बार निगल लिया था, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा था? प्रश्न उस कोहरे की तरह जो उनके साथियों को निगल गया था, सुस्त, अनुत्तरित और अशांत थे। एलन ऑन्स्टन अब एक अकेला जहाज जो रहस्य और नुकसान का भारी बोझ ढो रहा था, अंततः बंदरगाह पर वापस चला गया। उसका दल हमेशा के लिए परित्यक्त जहाज और बरमूडा ट्रायंगल के साथ अपनी मुठभेड़ से चिह्नित हो गया। उनकी यात्रा की कहानी समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति और उसकी स्वेलों के नीचे छिपे मिस्ट्रियों की एक ड्रेडानक याद दिलाती है। एलन ऑन्स्टन के अजीब मामले ने बरमूडा ट्रायंगल की बढ़ती किंवदंती में ईंधन डाल दिया।
उत्तरी अटलांटिक महासागर के इस क्षेत्र मोटे तौर पर मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से घिरा हुआ है। लंबे समय से अस्पष्टीकृत सी गायब होने के साथ जोड़ा गया है। नाविकों और विमान क्रूओं ने इस मिस्ट्रीमय क्षेत्र के भीतर अजीब कंपास रीडिंग, अचानक तूफान और यहां तक कि बहेल जाने की भावना की सूचना दी है। एलेन ऑस्टिन अपने घोस्ट या मुठभेड़ और गायब ट्रिकक दल के साथ बरमूडा ट्रायंगल के आख्यान में पूरी तरह से फिट बैठता था। एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता खुद को मोड़ती और विकृत करती हुई प्रतीत होती थी। वर्षों से बरमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्रियों को अंडरस्टैंडिंग आने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ ने सुझाव दिया है कि असामान्य चुंबकीय क्षेत्र या दुष्ट स्वेलें जिम्मेदार हैं, जबकि अन्य ने मानवीय त्रुटि या चोरी की ओर इशारा किया है। फिर भी अन्य लोगों ने अपसामान्य के दायरे में कदम रखा है। पानी के नीचे मीथेन विस्फोट से लेकर विदेशी अपहरण तक सब कुछ लागू किया है। एलेन ऑस्टिन अपने लुप्त होने वाले जहाज और झोंबी जैसे ट्रिकक दल के साथ इनमें से कई थ्योरीजों के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक पिछले एक की तुलना में अधिक अजीब है। बरमूडा ट्रायंगल स्पष्टीकरण के बावजूद दशकों से जनता की कल्पना को मोहित कर रहा है। पुस्तकों, वृत्तचित्रों और फिल्मों ने इसके मिस्ट्रियों का पता लगाया है। अक्सर पहले से ही विचित्र कहानियों को अलंकृत करते हैं और भय और साजिश की एक टेपेस्ट्री बुनते हैं। एलेन ऑस्टिन अपने गायब होने वाले कार्य और वर्णक्रमीय ट्रिकक दल के साथ बरमूडा ट्रायंगल विद्या का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है, जो अज्ञात की एक ड्रेडानक याद दिलाता है जो स्वेलों के नीचे है। बरमूडा ट्रायंगल के पीछे की सच्चाई एलेन ऑस्टिन के पुरस्कार दल के भाग्य की तरह मायावी बनी हुई है। संशयवादियों का तर्क है कि इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा काफी हद तक अवांछनीय है। अतिशयोक्ति, गलत रिपोर्टिंग और रिमाइंडर रिच्छिकता में पैटर्न स्कैंडने की मानवीय प्रवृत्ति का परिणाम है। वे बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया में सबसे अधिक ट्रैफिक्ड शिपिंग लेन में से एक है और यह कि गायब होने की संख्या जब यातायात की मात्रा के लिए समायोजित की जाती है तो सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। एलेन ऑस्टिन की कहानी मोहित और ड्रेड भीत करती रहती है। एक सी रहस्य जो एक सदी से भी अधिक समय से कायम है। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण संयोगों की एक श्रृंखला थी, मानवीय त्रुटि और समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति का संयोजन, या खेल में कुछ और ड्रेडावह था, स्वेलों के नीचे दुबका हुआ कुछ ऐसा जो तर्कसंगत व्याख्या की अवहेलना करता है? प्रश्न बने हुए हैं, अनुत्तरित और उतने ही द्रुतशीतन हैं जितने दिन एलेन ऑस्टिन को पहली बार बरमूडा ट्रायंगल के केंद्र में परित्यक्त जहाज का सामना करना पड़ा था। एलेन ऑस्टिन की कहानी समुद्र की शक्ति और उसके मिस्ट्रियों की याद दिलाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो नाविकों की पीढ़ियों से चली आ रही है। समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति और उसकी सतह के नीचे छिपी हो सकने वाली ताकतों की सावधानी की याद दिलाती है। अगली बार जब आप खुद को समुद्र के विशाल विस्तार को बिखेरते हुए पाएं, तो एलेन ऑस्टिन की कहानी को याद करें। उस परित्यक्त जहाज को याद करें जो एक प्रेत की तरह प्रकट हुआ और गायब हो गया। ट्रिकक दल की खाली निगाहें और ड्रेडानक चुप्पी और वह ड्रेडानक रहस्य जो समुद्र को अब तक सता रहा है। एलेन ऑस्टिन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, ऐसी ताकतें जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं अंडरस्टैंडिंग देते हैं। और शायद तकनीक और रैशनलता के बढ़ते डोमिनियन वाली दुनिया में यही एलेन ऑस्टिन की कहानी को इतना स्थायी बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं, रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यह कि मानव कल्पना उन ड्रेडावाह चीजों को जोड़ने में सक्षम है जो आकर्षक और गहराई से अस्थिर करने वाली ट्वाइस नो है। एलेन ऑस्टिन समय के समुद्र में नौकायन करने वाला एक घोस्टिया जहाज दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता रहता है और हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा हमारी समझ से परे रह सकती हैं। समुद्र अपनी गहराई से अथाह और अपने मिस्ट्रियों को अनसुलझा समान माप में आश्चर्य और भय को प्रेरित करता रहेगा। एलेन ऑस्टिन अनगिनत कहानियों में से एक है जो हमें समुद्र की शक्ति और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की याद दिलाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों तक बताई और सुनाई जाती रहेगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि एलेन ऑस्टिन की किंवदंती बरमूडा ट्रायंगल की किंवदंती की तरह स्वेलों के न। जबकि एलेन ऑस्टिन का रहस्य अनसुलझा है, जो हुआ उसके लिए कई संभावित स्पष्टीकरण हैं। एक संभावना यह है कि परित्यक्त जहाज अचानक और हिंसक तूफान की चपेट में आ गया था, जो इसकी क्षतिग्रस्त स्थिति और इसके मूल ट्रिकक दल के लापता होने की व्याख्या कर सकता है।
तूफान कैप्टन बेकर और उनके आदमियों द्वारा प्रदर्शित नौवहन संबंधी एररियों और अजीब व्यवहार का कारण बन सकता था, जो स्थिति के तनाव से उत्पन्न डिसोरिएंटिंग, थकावट या यहां तक कि अस्थायी पागलपन से पीड़ित हो सकते हैं। एक और संभावना यह है कि परित्यक्त जहाज चोरी का शिकार था। सेई डाकू, हालांकि पिछली शताब्दियों की तुलना में 19वीं शताब्दी में कम आम थे, फिर भी दुनिया के कुछ हिस्सों में एक खतरा थे, जिसमें कैरिबियन और आसपास के पानी शामिल है। महोगनी के एक ओरिजिनल लेवान माल को ले जाने वाला परित्यक्त जहाज सेई डाकुओं के लिए एक आकर्षक लक्ष्य हो सकता था, जिन्होंने ट्रिकक दल पर काबू पा लिया होगा और फिर अपनी लूट के साथ गायब हो गए होंगे। यह सिद्धांत मूल ट्रिकक दल के लापता होने और बाद में कैप्टन बेकर और उनके आदमियों के लापता होने की व्याख्या कर सकता है, जो उसी भाग्य का शिकार हो सकते हैं। कुछ ने यह अनुमान भी लगाया है कि एलेन ऑस्टिन के आसपास की घटनाएं अपसामान्य घटनाओं का परिणाम हो सकती हैं। आखिरकार बरमूडा ट्रायंगल लंबे समय से अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाओं से जुड़ा रहा है। कुछ ने सुझाव दिया है कि परित्यक्त जहाज एक समय के ताना या डिमेंशनली पोर्टल में फंस गया था, जो इसकी अचानक उपस्थिति और गायब होने की व्याख्या कर सकता है। दूसरों ने प्रस्तावित किया है कि जहाज किसी अज्ञात बल या इकाई के इन्फ्लुएंस में था, जो कैप्टन बेकर और उनके आदमियों के अजीब व्यवहार का कारण बन सकता है, जबकि ये सिद्धांत एलेन ऑस्टिन के रहस्य के लिए संभावित स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। उनमें से कोई भी मामले के सभी अजीब विवरणों का पूरी तरह से हिसाब नहीं दे सकता है। परित्यक्त जहाज की अचानक उपस्थिति और गायब होना, कैप्टन बेकर और उनके आदमियों की खाली निगाहें और ड्रेडानक चुप्पी और किसी भी तार्किक व्याख्या का पूर्ण अभाव सभी एलेन ऑस्टिन के स्थायी रहस्य में योगदान करते हैं। मामला अज्ञात की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में बना हुआ है, एक द्रुतशीतन अनुस्मारक कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। खुद बरमूडा ट्रायंगल की तरह एलेन ऑस्टिन की कहानी हमें मोहित और ड्रेडभीत करती रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे अनगिनत बार बताया और सुनाया गया है। प्रत्येक रिटेलिंग ने साजिश और रहस्य की अपनी परत जोड़ी है। तथ्य या कल्पना पर आधारित एलेन ऑस्टिन की कहानी हमारे सबसे गहरे डर और अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण से बात करती है। यह एक अनुस्मारक है कि समुद्र अपनी सारी सुंदरता और आश्चर्य के लिए खतरे और रहस्य का स्थान भी हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता खुद को मोड़ती और विकृत करती हुई प्रतीत हो सकती है। अगली बार जब आप खुद को समुद्र के विशाल विस्तार को बिखेरते हुए पाएं, तो एलेन ऑस्टिन की कहानी को याद करें। उस परित्यक्त जहाज को याद करें जो एक प्रेत की तरह प्रकट हुआ और गायब हो गया, ट्रिकक दल की खाली निगाहें और ड्रेडानक चुप्पी और वह ड्रेडानक रहस्य जो समुद्र को अब तक सता रहा है। एलेन ऑस्टिन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, ऐसी ताकतें जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं अंडरस्टैंडिंगते हैं। और शायद तकनीक और रैशनलता के बढ़ते डोमिनियन वाली दुनिया में यही एलेन ऑस्टिन की कहानी को इतना स्थायी बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं, रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यह कि मानव कल्पना उन ड्रेडावह चीजों को जोड़ने में सक्षम है जो आकर्षक और गहराई से अस्थिर करने वाली ट्वाइसनो है। एलेन ऑस्टिन, समय के समुद्र में नौकायन करने वाला एक गोस्तिया जहाज, दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता रहता है और हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा हमारी समझ से परे रह सकती हैं। समुद्र अपनी गहराई से अथाह और अपने मिस्ट्रियों को अनसुलझा समान माप में आश्चर्य और भय को प्रेरित करता रहेगा। एलेन ऑस्टिन अनगिनत कहानियों में से एक है जो हमें समुद्र की शक्ति और अनप्रेडिक्टेबलता की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों तक बताई और सुनाई जाती रहेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि एलेन ऑस्टिन की किंवदंती बरमूडा ट्रायंगल की किंवदंती की तरह स्वेलों के नीचे छिपे मिस्ट्रियों की एक ड्रेडानक याद दिलाती रहेगी।